ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा यूं ही बनी रहे। आइए श्रवण करते हैं शिव महापुराण के अध्याय 9 और अध्याय 10 का। कृपया करके आप हमारी वीडियोस को पूरा देखिएगा। आइए श्रवण करते हैं। मैना और हिमालयवान की बातचीत, पार्वती तथा हिमवान के स्वप्न तथा भगवान शिव से मंगल ग्रहों की उत्पत्ति का प्रसंग। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब तुम स्वर्ग लोक को चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़ी होके वे गिरिकामिनी मैना अपने पति से विनय पूर्वक बोली। मैना ने कहा, प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। वह विवाह सर्वथा अपूर्ण सुख देने वाला होगा। गिरजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से अधिक प्यारी है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्रज्ञ श्रोमणि हिमवान उन्हें उठाया और यथावत समझाना आरंभ किया। हिमालय बोले, देवी मेनका के मैं यथार्थ और तत्वी की बात बताता हूँ, सुनो। भ्रम छोड़ो, मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो कि वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे। मेनक के यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर कालिका पानी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ हो जाएगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसीलिए तुम पुत्री की शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हिमवान की यह बात सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने में निमित्त उसके पास गई, परंतु बेटी की सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मेनका के मन में बड़ी व्यर्था। उनकी दोनों नेत्रों में तुरंत आंसू भर आए। फिर तो गिरिप्रिया मैना में अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति नहीं रख गई। अपनी माता की उस चेष्टा पार्वती जी शीघ्र ही ताड़ गईं। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वर कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन दे बोली। पार्वती ने कहा, हे माए, मेरी माता, मेरी यह बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे बताती हूँ। माता जी, स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है। नारद, यह सुनकर मैना के शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखते हुए स्वप्न को पूर्णतः कह सुनाया। मैना के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले। गिरिराज ने कहा, प्रिय, पिछली रात में मैंने ही एक स्वप्न देखा है। मैं आदर पूर्वक उसे सुनाता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने जैसे लक्षण बताए थे उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय माँ, तुम बड़ी समझदार मुझे ज्ञात हुई कि नारद जी के बताए हुए वर
भगवान शुंभ ये ही हैं। तब मैंने उन तपस्वी सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में ही वहां संख्या और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बताया है। अतः प्रिय, मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा या प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ा। तुम निश्चय समझो, यही मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर नारद ऐसा कहकर गिरिराज, हिमवान और मेनका शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। देवर्षि शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन, कल्याणकारी, भक्ति वर्धक और उत्तम है। तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शुंभ प्रिया विरह के कातर में हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चित करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेमवद गुणों का अत्यंत प्रीतिपूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को देखने के लिए किया। फिर गृह आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और सब लोकों में उन्मत्ति की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरह की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखी हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्ति कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाश श्री गिर पर लौट आए और मेनका प्रयत्न पूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली जो समस्त लोकों का नाश करने वाली है। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हो वे भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार ब्रह्मा हैं। तदंतर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय ब्रह्म जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिणत हो गई। मुने, उस बालक के 4 भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्य धतुओं से दीप्तिमान वह शोभाशाली बालक अत्यंत तुष्य तेज से संपन्न था। यथापि उस समय लोकाचार परायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी पर भगवान शंकर से भय मान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को स्तन के रूप में उसे पिलाया। उन्होंने स्नेह से उसका मुख चूमा और अपना ही बालक मान हंस हंस कर उसे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। सांसारिक सृष्टि करने वाली परम कौतुकी एवं विद्वान अंतर्मयी शुभ वह चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचानकर उनसे बोले, धरनी तुम धन्य हो, मेरी इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु मुझ महातेजस्वी शुंभ के श्रम जल पसीने से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। वसुधे, यह प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है, तथापि तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी विख्याति होगी। यह सदा
त्रिविध तपों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर भगवान चुप हो गए और उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें विरह क्या था? वे लोकाचार पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के प्रिय श्री रूप रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही हैं। शिव की उपयुक्त आज्ञाओं श्रेयोदय करके पुत्र सहित पृथ्वी देव शीघ्र ही अपनी स्थान को चली गईं। उन्होंने अत्यंत सुख मिला। वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हो युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहां उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रही की पदवी पाकर वे भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्य लोकों में चले गए, जो सुलोक से परे है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 9 और 10 यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।